स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है जी कि प्रूव ए थ्योरम विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड, यानी रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम एक स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। थ्योरम बेसिकली हमारे पास एक स्टेटमेंट ही होती है, यानी हमारे पास सबसे पहले जनरल जो है फंडामेंटल एग्रीमेंट्स आते हैं, यानी एक ऐसे एग्रीमेंट जो कि सेल्फ प्रूव्ड होते हैं जिस पे तमाम मैथमेटिशियंस का जो है वो यकीन है। फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, ठीक है, इनको बोलते हैं जी फंडामेंटल एग्रीमेंट। जैसे या इनको आम सादा जुबान में यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे आप बात करते हैं जी पानी अपनी हम सतह जो है वो हमेशा बुलंद रखता है, तो अब इस पे प्रूव करने वाली बात नहीं है। इसी तरह से अगर आप कहते हैं टू इज इक्वल टू टू होता है, और आप ये भी कहते हैं कि अगर एक इक्वल क्वांटिटी के इक्वल जो नंबर्स हैं उनके दरमियान उनमें अगर एक फिक्स क्वांटिटी ऐड कर दी जाए तो तब भी वो इक्वल रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फंडामेंटल एग्रीमेंट्स को हमने दो फर्दर जो है वो चीज़ों में डिवाइड किया। एक को हमने बोल दिया जी एक्सियम्स, ठीक है, और एक को हमने बोला पास्टुलेट्स। यानी एक्सियम्स और पास्टुलेट्स हमारे पास बेसिकली ऐसे जो है वो जो जनरल अगर ऐसे फंडामेंटल एग्रीमेंट जो कि नंबर से डील करते हैं उनको हमने एक्सियम बोल दिया, और जो ज्योमेट्री से यानी जो रे से लाइन से, ठीक है, या ज्योमेट्रिकल फिगर से जो कि तस्वीरों से डील करते हैं उनको हमने पास्टुलेट बोल दिया। अब इन पास्टुलेट की बेसिस पे हमने कुछ प्रपोजिशंस बनाई, यानी कुछ स्टेटमेंट्स बनाई जो इनको प्रूव करने के लिए हमने इन फंडामेंटल एग्रीमेंट्स को इस्तेमाल किया। यानी ये बेसिकली इन फंडामेंटल एग्रीमेंट्स की बेसिस पे हमने फर्दर जो है वो एक्सप्लोरेशन की, ठीक है, और हमने नई नई चीज़ों को, नए नए लॉज को और नए नए जो है वो पास्टुलेट जो है वो डिस्कवर किए, एक्सप्लोरेशन। अब आप देखते हैं कि हमने रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड है, वो बेसिकली मेथड ये है कि आप इसमें सपोज ये करते हो, आप बेसिकली रिवर्स स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हो। आप ये कहते हो जी कि जो फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं वो गलत हैं। अगर फंडामेंटल एग्रीमेंट्स गलत हैं तो आप लॉजिकल रीजनिंग से जो है वो जब स्टेटमेंट्स निकालते हो, जब बल्कि जो आप कहते हो जो टू प्रूव करना है यानी जिसको हमने साबित करना है वही गलत है, तो फिर जब आप लॉजिकल रीजनिंग निकालते हो तो वो फंडामेंटल एग्रीमेंट से वो उसकी कॉन्ट्राडिक्शन होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं जी फंडामेंटल एग्रीमेंट्स तो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए वो गलत नहीं हो सकते। इसलिए इसका मतलब है कि जो हमने टू प्रूव के अंदर जो मॉडिफिकेशन के जो चेंजेस किए हैं वो गलत है। तो इस तरह से वो चीज इट सेल्फ प्रूफ हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड। हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लेते हैं, उसको प्रूव करेंगे। जैसे हमारे पास है जी, हमने प्रूव करना है जी इफ, यहाँ पे हम लिखते हैं जी इफ टू लाइंस आर पैरेलल, यानी अगर दो लाइन जो हैं वो पैरेलल टू ए थर्ड लाइन, पैरेलल टू ए थर्ड लाइन। ये स्टेटमेंट लिखनी यहाँ पे जरूरी है बिकॉज इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। थर्ड लाइन, they are parallel to one another, they are parallel to parallel to one another। अब इसके अंदर जो है वो जो गिवन है वो ये है जी इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू थर्ड लाइन, यानी ये हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गिवन पार्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो टू प्रूव पार्ट है, ये हम प्रूव करेंगे, टू प्रूव पार्ट है। अब हमने बोला जी कि रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड है, इसमें हम ये करते हैं जी को जो गिवन है हम उसी को गलत सपोज कर लेते हैं। हम कहते हैं जो गिवन है वो गलत है, सॉरी जो टू प्रूव है वो रॉन्ग है। हम कहते हैं जी स्टेटमेंट एक्चुअली अगर आप देखें तो पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन है हमारे पास एल, ठीक है, इसको हमने एल का नेम दे दिया। हमने बोला एक थर्ड लाइन है उसके साथ पैरेलल है। पैरेलल से मुराद अगर हम इन दोनों को एक्सटेंड करें, प्रोड्यूस करें, तो किसी भी पॉइंट पे जाके ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब फर्स्ट गिवन ये है कि गिवन है एल इज पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू एन। इसी तरह से सेकंड वो कहता है जी एक और लाइन है जिसको एम है, वो भी थर्ड लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इसको एम है, ये भी थर्ड लाइन के पैरेलल है, यानी हमने यूं भी कह दिया एम इज ऑल्सो पैरेलल टू एन। तो फिर हमें प्रूव ये करना है, यानी ये गिवन था, ठीक है, गिवन था, तो प्रूव हमें ये करना है, टू प्रूव हम ये करेंगे कि एम एल और एम भी आपस में क्या है, पैरेलल है, ये हम प्रूव करेंगे। यानी यहाँ पे अगर आप देखें हमने एल इज पैरेलल टू एन ये गिवन है, एल इज एम इज पैरेलल टू एन ये भी गिवन है, और हमने प्रूव करने के दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल है। किस तरह से करेंगे, रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड से करना, चूंकि क्वेश्चन ही है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। हम कहते हैं जी चलें जी कि जो टू प्रूफ है कि एल और एम आपस में हम कहते हैं ये पैरेलल नहीं है। फर्ज करें अगर ये पैरेलल नहीं है तो किसी पॉइंट पे मीट करेंगी, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, फर्ज करें वो पॉइंट पी है। अब जाहिर है अगर एल और एम आपस में पैरेलल नहीं होंगी तो डेफिनेटली किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी। अब अगर ये किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाती हैं
तो आपने जो है वो प्ले फेयर्स एक्सियम पढ़ा है। प्ले फेयर्स एक्सियम क्या है? वो एक्सियम ये है या वो पास्टुलेट है, चूंकि अब ज्योमेट्री से डील कर रहे हैं तो हम उसको बेटर टू से कि पास्टुलेट, यानी हम यूं बात कर सकते हैं कि पास्टुलेट जो है वो एक्सियम हो सकता है लेकिन तमाम एक्सियम पास्टुलेट नहीं हो सकते। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी कि अगर टू प्रूव जो है वो गलत हो जाए तो इसका मतलब है इस लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं वो किसी थर्ड लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। ये प्ले फेयर एक्सियम थ्योरम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको याद होगा जो कि स्टेटमेंट ये है कि प्ले फेयर्स एक्सियम, मैं यहाँ पे बताता भी हूँ आपको जी वो है क्या। वो ये कहता है जी दो इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है अगर आपके पास, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो और एक थर्ड लाइन के पैरेलल हो, एक थर्ड लाइन के पैरेलल हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक जो है यानी ये एल है, ये एम है और ये एन है, एम जो है वो एन के पैरेलल हो सकती है लेकिन एल जो है वो एन के पैरेलल नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे हमने बोल दिया अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो गिवन तो ये था कि एल जो है वो एन के पैरेलल है, एम जो है वो भी एन के पैरेलल है। इसका मतलब है जो गिवन है वो इस ये बात करने से जो गिवन है वो गलत साबित हो जाता है, जो गिवन है वो गलत साबित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टू प्रूव है दैट इज अ करेक्ट फॉर्म, ठीक है, टू प्रूव को हम चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि दोनों लाइन जो है वो भी आपस में पैरेलल हैं प्रोवाइडेड दैट के थर्ड लाइन के पैरेलल हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास तरीका होता है जी रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड का।